अब जाल वेब सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में हम देखते हैं कि जब सुबह को रानी बाबूजी का ब्रेकफास्ट लेकर इनके कमरे में आती है तो यहाँ पर इसको बाबूजी मरे हुए दिखाई देते हैं और लाश को देखकर इसकी किल्ली निकल जाती है। और उसके बाद दोस्तों फैमिली के सभी लोग रोने लगते हैं और बाबूजी की बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और उसके बाद उसी हॉस्पिटल की एक नर्स बाबूजी की फैमिली के पास आती है और इनको बताती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली सारे शहर में इज्जतदार फैमिली है, लेकिन तुमको जानकर ये आश्चर्य होगा कि तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी मरने से पहले सेक्सुअली एक्टिव थे। इस बात को सुनकर दोस्तों बाबूजी के दोनों बेटे के होश उड़ जाते हैं और ये अपने मन में सोचते हैं कि इनका बाप इतना घिनौना कैसे हो सकता था। उसके बाद ये इनको बताती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं भी अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए तुम्हारे बाबूजी के कॉलेज में आई थी तो एडमिशन कराने के लिए तुम्हारे बाबूजी ने मेरा शोषण किया था। अब ये नर्स इनको बोलती है कि अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट में मीडिया में जाकर तुम्हारी फैमिली की इस घिनौनी हरकत का पर्दाफाश कर सकती हूँ, जिसके बाद कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को तुम्हारे कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा और इस तरीके से तुम्हारा कॉलेज भी बंद हो जाएगा और तुम दिवालिया घोषित हो जाओगे। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे पूरे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों ये दोनों अपने कॉलेज की मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए और कॉलेज से 2 पैसे कमाने के लिए इन दोनों को इस नर्स की बात माननी पड़ती है। अब उसके बाद पता चलता है कि विजय की बेटी को कोई घर से किडनैप कर लेता है और उसके बाद ये किडनैपर विजय के छोटे भाई को कॉल करके बताता है कि तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, अगर 2 दिन के अंदर तुमने हमको 50 लाख रुपए नहीं भेजे तो उसके बाद हम तुमको इसकी लाश भेज देंगे। उसके बाद दोस्तों फैमिली के सभी लोग टेंशन में होते हैं कि वो 50 लाख रुपए का अरेंजमेंट कैसे करें, क्योंकि अभी तो उनके पास एक भी पैसा नहीं है। और रही कॉलेज की बात तो कॉलेज की जो साइनिंग अथॉरिटी है अभी भी वो बाबूजी के नाम में ही है। उसके बाद दोस्तों फैमिली का जो नौकर होता है वो बड़े भाई को बोलता है कि भैया मेरे एक बात समझ में नहीं आई, उस किडनैपर ने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया है तो उसको तो कॉल तुम्हें करना चाहिए, तो उसने छोटे भाई को कॉल क्यों किया। बस दोस्तों इस बात को सुनते ही बड़े भाई अपने छोटे भाई पर शक करने लगते हैं और वो इसके गिरबान पकड़कर बोलते हैं कि बता मेरी बेटी कहाँ है, मुझको पता है कि तू उन किडनैपर के साथ मिला हुआ है क्योंकि तू काफी हरामी आदमी है, मैं तुझको पहले से जानता हूँ। अब दोस्तों इसका छोटा भाई गुस्से में आकर बोलता है कि भैया ये बकवास करने का टाइम नहीं है, तुमको पता नहीं है कि उस किडनैपर ने क्या बोला है। उस किडनैपर ने हमको साफ बोल दिया है कि 2 दिन के अंदर अगर 50 लाख रुपए का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो वो मेरी बेटी को मार देगा। अब उसके बाद दोस्तों जैसे ही अनमोल के मुंह से ये बात निकलती है कि वो किडनैपर मेरी बेटी को मार देगा, फिर क्या दोस्तों अनमोल की बीवी और इसका बड़ा भाई इन दोनों देवर भाभी को शक की नजरों से देखने लगते हैं और इनको एहसास हो जाता है कि इसका मतलब ये दोनों देवर भाभी पहले से ही एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में है। उसके बाद दोस्तों अनमोल की बीवी अपने पति को घूर घूर के देखने लगती है और इसका पति अपनी बीवी के साथ नजर नहीं मिला पाता। उसके बाद दोस्तों ये इनसे बदला लेने के लिए अपने जेठ का हाथ पकड़कर इसको कमरे में लेकर आती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। और उसके बाद निधि अपने जेठ के सामने अपनी साड़ी उतार देती है और अपने जेठ को बोलती है कि उन दोनों ने हमारे पीठ पीछे जो हमको धोखा दिया है उसका बदला हम जरूर लेंगे, अब तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों इसका बड़ा भाई इसकी बीवी को बोलता है कि लेकिन मैं उन दोनों की तरह इतना नीच और निकम्मा आदमी नहीं हूं, अगर मैं भी तुम्हारी तरह उनकी तरह ये काम करूंगा तो उन दोनों में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। उसके बाद दोस्तों अनमोल की बीवी को अपने जेठ की ये बात पसंद आ जाती है और वो इसको बोलती है ठीक है लेकिन अभी हम कमरे से 1 घंटे बाद निकलेंगे। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम दोनों जिस मकसद से कमरे में आए हैं वो मकसद हमने पूरा कर लिया है। उसके बाद दोस्तों वेब सीरीज का एपिसोड नंबर 3 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आने वाली आगे की कहानी में भी आपको काफी मजा देखने को मिलने वाला है, उसको भी सुनने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।